अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम ये एक्सरसाइज जो है हमारे पास 7.4 क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 3 सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाउ मच इज़ -8 लेस देन 12x। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि -8 जो है वो कितना लेस है 12x है। तो 12x को हम लिख लेते हैं और इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, लेकिन एक माइनस जो है ऑलरेडी इसके साथ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर 12x माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20x, यानी 20x टाइम ये इससे लेस है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नंबर लाइन पर आप यहाँ पर अगर आपके पास यानी 0 है और यहाँ पर -8, यहाँ पर अगर आपके पास माइनस जो है 2, -4, -6, -8 है और यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 है। तो इसमें कहता है कि -8 इससे कितने टाइम लेस है। तो इस बीच में आपके पास जो पॉइंट्स आते हैं वो 20 पॉइंट आएंगे तरतीब से, यानी -8, -7, -6, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 12। तो ये आपके पास यानी 20 टाइम आपके पास ये इससे -8 जो है ये इससे लेस है। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अगले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया है कि हाउ मच इज़ 4v + z इज़ ग्रेटर देन 7v - 2z, यानी ये इससे कितने टाइम जो है वो ग्रेटर है। तो इसको हम लिख लेते हैं। अगर ये नंबर हमारे पास ग्रेटर है तो हम क्या कर लेते हैं, इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दूसरी वैल्यूज़ जो है हमारे पास ये, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने टाइम जो है ये ग्रेटर है उससे -2 और उसके बाद -2z। तो 4v + z, यहाँ पर जो सिंबल है इसका चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7v और माइनस माइनस आपके पास +2z। तो अब अगर लाइट टर्म्स को एक साथ हम लिख लेते हैं, 4v - 7v प्लस z हम कर लेते हैं z और +2z। तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 टाइम v और 1 और 2 3 और 3 टाइम ये आपके पास हो जाएगा z। तो सोल्यूशन आपके पास इस तरह आ जाएगा, -3v + 3z इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगले क्वेश्चंस को लिखते हैं और उसको भी डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लिख चुका हूँ। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस 2l² - m² + n² टू गेट दिस, यानी l² + m² - n²। चूँकि ये आप हासिल करेंगे जब इसमें कुछ ऐड करेंगे, इसका मतलब है ये छोटा है और ये ग्रेटर है। तो ग्रेटर वाले को हमेशा हम पहले लिख लेते हैं l² + m² - n², और इससे माइनस कर लेते हैं इस रकम को, हम इसको यहाँ पर माइनस करेंगे। तो जब भी आपने माइनस करना हो ब्रैकेट आप लाजमी लगाएं +n²। तो इस तरह आप लिखेंगे। अब आप मल्टीप्लाई करें l² + m² - n²। यहाँ पर प्लस है तो अंदर जितने भी सिंबल है ये चेंज हो जाएंगे, -2l² माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा m² और ये हो जाएगा -n²। अब हम इसको लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो l² - 2l² ये हो जाएगा +m² और यहाँ पर +m², ये भी लिख दिया, -n² और -n²। तो ये हमारे पास 2l से 1l निकालेंगे तो -l² हमारे पास रह जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा 2m² और यहाँ पर -1 और -1 हो जाएगा -2n²। तो ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन हमारे पास। अब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लिख चुका हूँ। सब्ट्रैक्ट a² + b² + c² फ्रॉम 4a² + 2b² - 3c² एंड एड द रिजल्ट इनटू 5a² - 6b²।
तो जिस तरह सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। 4a सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। 4a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर माइनस 3c स्क्वेयर, ये आप पहले आपने लिख दिया और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है सिंबल वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले प्लस था, अब ये माइनस हमारे पास हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर और ये हो जाएगा माइनस c स्क्वेयर। अब लाइक टर्म्स को एक साथ हम लिख लेते हैं। 4a स्क्वेयर, तो यहाँ पर माइनस a स्क्वेयर इसको लिख लेते हैं, प्लस b इसको लिख लेते हैं, 2b स्क्वेयर तो माइनस b स्क्वेयर और माइनस 3c स्क्वेयर है तो माइनस c स्क्वेयर। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो 4 से अगर 1 निकाल लें तो 3a स्क्वेयर प्लस 2b से 1b निकालेंगे तो 1b रह जाएगा b स्क्वेयर और माइनस 3 है तो माइनस 1 यहाँ पर माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा c स्क्वेयर। अब चूँकि स्टेप 2 हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेप 2 हमारे पास क्या है कि आप रिजल्ट में इसको जो है ना एड द रिजल्ट इनटू दिस, इसमें आप रिजल्ट ऐड कर लें। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये आप प्लस कर लें किसमें, यानी ये इसमें आप 5a स्क्वेयर माइनस 6b स्क्वेयर इसमें ये आप ऐड कर लें। ये था स्टेप 2। तो हम कर लेते हैं इसको 3a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 4c स्क्वेयर प्लस 5a स्क्वेयर माइनस 6b स्क्वेयर। इस तरह आप लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3a स्क्वेयर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो यहाँ पर है माइनस 6b स्क्वेयर और माइनस 4c स्क्वेयर। c को हम उसी तरीके से लिख लेते हैं। तो 3 प्लस 5 ये हो जाएगा 8a स्क्वेयर और यहाँ पर 6 से 1 निकालेंगे तो 5b स्क्वेयर माइनस 5b स्क्वेयर और माइनस 4c स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 को लिख चुके हैं। सब्ट्रैक्ट x माइनस 5y माइनस z फ्रॉम द सम ऑफ 2x माइनस y प्लस z एंड x प्लस y माइनस 5z। तो पहले हम इन दोनों का सम मजमूआ निकालेंगे सॉल्यूशन में 2x माइनस y प्लस z इसका और प्लस इनका, ये जो x प्लस y माइनस 5z है तो इसको हम x को x के साथ लिख लेते हैं और y को y के साथ लिख लेते हैं और z को z के साथ, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x में एक x ऐड करें 3x और ये तो कैंसिल होगा। तो यहाँ पर 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 और ग्रेटर वाले का सिंबल लगेगा -4, ये -4z। अब स्टेप 2 की तरफ हम चलते हैं। ये जो मजमूआ आ जाए उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लें। तो मजमूआ आपके पास 3x माइनस 4z है और इसमें से आप माइनस कर लेते हैं x माइनस 5y माइनस z। जब ये आप माइनस करेंगे अंदर साइन जो है हमारे पास चेंज हो जाएंगे, -x प्लस 5y और प्लस z। x को x के साथ सॉल्व करेंगे तो x 3x माइनस x, फिर आपके पास 5y माइनस 4z और प्लस z। तो 3x से 1x निकालेंगे तो ये 2x और प्लस 5y, यहाँ से 4 से 1 निकालेंगे तो 3 और z। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा यानी 2x प्लस 5y माइनस 3z इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को हम स्टार्ट कर लेते हैं। द सम ऑफ टू एक्सप्रेशन इज 5u स्क्वेयर प्लस 2uv माइनस v स्क्वेयर इफ वन ऑफ देम इज 2u स्क्वेयर प्लस 3v स्क्वेयर फाइंड द अदर। तो सोल्यूशन यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कोई से दो एक्सप्रेशन को ऐड किया गया है उससे सोल्यूशन हमारे पास 5u स्क्वेयर प्लस 2uv माइनस v स्क्वेयर है। तो ये अगर टू एक्सप्रेशन का हमारे पास मजमूआ है, अगर एक उसमें से ये है
तो दूसरा क्या होगा, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2u² प्लस 3v², ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2u² प्लस 2uv माइनस v², यहाँ पर हो जाएगा -2u² और -3v²। तो u को मैं u के साथ लिख लेता हूँ 5u² माइनस 2u² और प्लस 2uv और आपके पास आ जाएगा -v² माइनस 3v²। इसको मैं एक साइड साथ लिख लेता हूँ। तो 5u से अगर 2u हम निकाल लें तो ये आपके पास 3u² और नेक्स्ट आपके पास जो होगा 2uv, उसी तरह माइनस आपके पास 1 टाइम v और 3 टाइम, तो -1 रुपये आपने लिया था, 3 और लिए तो 4 हो जाएगा v²। तो सोल्यूशन हमारे पास इसका जो आया है 3u² प्लस 2uv माइनस 4v², और यही इसका है सोल्यूशन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 को जो है वो लिख चुके हैं। सब्ट्रैक्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पर हमने लिखा है 2x² माइनस 3y² फ्रॉम 3x² माइनस 5x² प्लस 2y² एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द सम ऑफ the two expressions 3xy² plus 5y² minus 2x² and x² plus 5x² minus 3xy²। तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन यहाँ पर 3x² माइनस 5x² y प्लस 2y², और इससे ये माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट दिस माइनस में लिख लेता हूँ 2x² y माइनस 3y²। अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x² माइनस 5xy² y और प्लस 2y² माइनस 2x² y माइनस माइनस हमारे पास ये हो जाएगा प्लस 3y²। x² को x² के साथ करेंगे तो यहाँ पर x² टर्म तो आपके पास नहीं है, तो 3x² माइनस 5x² y और यहाँ पर माइनस 2x² y प्लस 2y² और यहाँ पर है आपके पास प्लस 3y²। तो ये आपके पास अब हो जाएगा इस तरीके से 3x² और ये -5 है, ये -2, तो ये हो जाएगा -7x² y प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा 5y²। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को सम ऑफ द टू सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया है ये किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों एक्सप्रेशन को आप प्लस कर लें, तो उसमें से फिर ये आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो स्टेप 2 हमारे पास है इस तरीके से, उसको मैं लिख लेता हूँ तरतीब से 3xy² प्लस 5y² माइनस 2x² y और यहाँ पर प्लस में कर लेता हूँ ये इसके साथ x² y प्लस 5x² माइनस 3xy। जब आप बीच में आपने प्लस कर दिया, अब x को x के साथ आप 3xy² है और यहाँ पर आपके पास y² वाला टर्म आपने ढूंढना है कि y² वाला आपके पास कहाँ पर है। तो साथ x भी हो और y का स्क्वायर भी हो, तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं 3xy² और माइनस 3xy², ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 5x² आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आप देख सकते हैं 2x² y है और आपके पास x² y, तो 1 इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस x² y रह जाएगा और प्लस 5y²। ये आपके पास इस तरह 1 2 इससे एक टर्म बन गया और एक ही 3 टर्म आ गए। जब आपके पास यानी आ गया सोल्यूशन 5x² माइनस x² y प्लस 5, तो आपने इस रिजल्ट को क्या करना है, इसमें से अब आपने सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम, ये जो आपके पास रिजल्ट ऊपर आया था वो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लें, तो वो इसमें से अब मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ स्टेप 3।
तो अब इसमें से हम उस रिज़ल्ट को कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 5x² माइनस x² y प्लस 5y² माइनस जो आपके पास रिज़ल्ट आया था ऊपर, ये आपके पास आया है रिज़ल्ट, तो 3x² माइनस 7x² y और प्लस 5y²। ये रिज़ल्ट मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, तो आपके पास ये आ जाएगा ऐसे 5x² माइनस यहाँ पर आपके पास जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस 3x²। तो मैं उसको लाइक टर्म को इसके साथ लिख लेता हूँ 3x²। फिर उसके बाद आपके पास है x² y है, तो यहाँ पर माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा 7x² y। फिर इसको मैं y टर्म को लिखता हूँ, तो ये प्लस y² है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा y²। तो आप देखें माइनस 5y² और ये प्लस 5y² ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 में से अगर इसको आप निकाल लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5x² में से 3x² अगर हम निकाल लेते हैं तो 2x² हमारे पास रहेगा, और माइनस x² y है और 7x² y है, तो 7x² में 1x² y निकालेंगे तो ये हमारे पास प्लस 6x² y जो है वो बच जाएगा, और आगे आपके पास वो कैंसिल हो गया। तो आपके पास फाइनल जो सोल्यूशन आया 2x² प्लस 6x² y, ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ गया। और अब वीडियो बहुत जो है वो लंबी हो चुकी है, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम अगली वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोज़ का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।